हेलो गाइस, ये सैमसंग गैलेक्सी A07 फाइनली सैमसंग ने इसको जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया है हाल ही में। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। हम डिस्कस करेंगे कि इसी स्मार्टफोन के अंदर तमाम फीचर के ऊपर वीडियो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन फुल रिव्यूज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन के जो हैं एंगुलर वर्जन की। तो ये आपको 15 देखने को मिलेगा जो कि वाई सिस्टम के ऊपर डिफेंड होता है और 6 मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड के ऊपर। और यूआई की बात की जाए तो वन यूआई 7 देखने को मिलता है। डिमेंशन की बात करेंगे तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 164.4 देखने को मिलता है जो कि तकरीबन 774.4x और जो है 7.6 नैनोमीटर के ऊपर काम कर चुका है। जबकि बात कर लेते हैं इसके वेट की, तो 184 ग्राम इसी स्मार्टफोन का वेट होगा। सिम स्लॉट की इसमें बात करेंगे तो नैनो सिम प्लस नैनो सिम का सपोर्ट हमें आपको देखने को मिलेगा। कलर की बात करेंगे तो ग्रे हिल लाइट वॉल्ट और डार्क ग्रीन कलर में इसको जो है मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं नेटवर्क की, तो इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको 2G 3G 4G देखने को मिलेगा। नोट 5G सपोर्टेड, तो 5G इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। जबकि बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो मीडियाटेक का चिपसेट है, मीडियाटेक की हेलियो जी यहाँ पे 99 आपको देखने को मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर के ऊपर काम कर चुका है। जबकि जीपीयू की बात करेंगे तो माली की 57 है MC2 के साथ। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको PLCLACD डिस्प्ले देखने को मिलता है। टच स्क्रीन 1 बिलियन कलर के साथ आता है। इसकी साइज की बात करेंगे तो 6.7 इंच का फुल एच डी रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है। रिजल्ट की बात करेंगे तो 720 1600 पिक्सल आपको देखने को मिलता है जो कि तकरीबन 262 PPI के ऊपर काम कर चुका है। और ये स्मार्टफोन 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। नोट 120 हर्ट्ज, तो ये स्मार्टफोन जो है 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। मेमोरी की बात करेंगे इंटरनल की, तो इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 GB, ये 64 GB इसकी इंटरनल 64 GB जो है रोम और 4 GB रैम के साथ 128 GB 256 GB रैम के साथ, सॉरी 128 GB 64 GB और 256 GB, ये 4 GB 6 GB 8 GB रैम के साथ इसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जबकि माइक्रो SD कार्ड का एक डेडिकेटेड सेलर भी आपको देखने को मिलता है। कैमरा की बात करेंगे बैक साइड पे आपको जो है डल शटल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें आपका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। उसके साथ साथ 2 MP का डीप सेंसर भी आपको देखने को मिलेगा एलटी फ्लैश के साथ। जबकि फ्यूचर की बात करेंगे तो J10 इसी स्मार्टफोन के अंदर जो फ्यूचर है वो HDR वीडियो 1080 पे है, 30 या 60 फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो होता है ये इतना बड़ा कैमरा तो नहीं होता, मगर फ्रंट कैमरा आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि F2.0 के साथ आता है। और बैक कैमरा से स्मार्टफोन का जो होगा वो कमाल का होगा। जबकि कॉमिटिविटी इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको विलन है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, यूएसबी टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलती है, एफएम रेडियो अवेलेबल है इसी स्मार्टफोन के अंदर, NFC नोट यस है। जबकि डेटा की बात करेंगे तो इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको 2G 3G 4G और 5G नोट सपोर्टेड है। ये स्मार्टफोन है। एक्स्ट्रा फीचर की बात करेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड में देखने को मिलेगा। पावर बटन ही आपका जो है उसके साथ आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। स्क्रीन लॉक आपका 3.5 mm का आपको एक ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको तकरीबन एक्स्ट्रा ग्लास देखने को मिलता है। फ्रंट साइड पे आपको जो है ग्लास देखने को मिलता है जबकि बैक साइड पे आपको ग्लास की पॉलिशिंग देखने को मिलती है बिल्कुल भी। 5000 mAh की एक नॉन रेबल बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है जो कि तकरीबन 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बात करते हैं प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन का जो प्राइस होने वाला है वो तकरीबन 35,000 इसी स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है। जबकि ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट लॉन्च किया जाएंगे तो इसकी जो प्राइस होगी वो इंटरनल स्टोरेज के रिलेटेड आपको जो है थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे करके देखने को मिलेगी। जैसे कि 64 GB 4 GB वाले की थोड़ी कम होगी, 128 GB और 4 GB वाले की थोड़ी ज़्यादा होगी, 256 GB 8 GB वाले की वो जो है हाई रेंज भी हो सकती है या जो है कुछ मेन रेंज भी हो सकती है, मगर इनकी प्राइस अलग होगी। तो उसी स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात हम कर चुके हैं तो रिव्यूज बात करते हैं। तो भाई ये जो आपको इसमें मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलता है ये
मीडियाटेक हेलियो जी यहाँ पे आपको 999 देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर के ऊपर काम कर चुका है। अब ये नैनोमीटर क्या होते हैं, ये एक छोटे छोटे टास्क होते हैं, इनको मिलाकर जो है नैनोमीटर कहा जाता है। तो ये 6 नैनोमीटर के ऊपर काम कर चुका है, जो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जितनी भी स्पेस होती है वो, अगर आपके इस स्मार्टफोन के अंदर स्पेस ज़्यादा ना भी हो तो ये आपको जो है क्या करता है, ये नैनोमीटर ये आपको स्पेस बना के जो है ज़्यादा दे देता है, ताकि आपका जो मोबाइल है वो ज़्यादा हेड हेड ना हो, गर्म ना हो, ज़्यादा आपका मोबाइल हीट ना हो, गर्म ना हो। उससे हम कहते हैं नैनोमीटर। तो ये जो नैनोमीटर जितने ज़्यादा होते हैं उतने आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कम हीट जनरेट करता है। ठीक है। और मान लीजिए 57 है, मान लीजिए जैसे मीडियाटेक का जितने भी चिपसेट होते हैं, जैसे मीडियाटेक जो है मान लीजिए का यूज़ करता है, और वैसे कॉलकॉम जो है एड्रेनो का यूज़ करता है। तो इसी में मीडियाटेक में मान लीजिए आता है, और कॉलकॉम स्नैपड्रैगन में जो है एड्रेनो आता है। ये अलग अलग हैं, मगर इनका जो है काम सेम टू सेम होता है, एक जैसा ही होता है। और इसी स्मार्टफोन के अंदर 6.7 इंच का एक फुल एचडी रिजोल्यूशन डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। इसी स्मार्टफोन के अंदर जितनी भी एप्स आप चलाओगे तो वो 9 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, नोट 120 हर्ट्ज। और इसी स्मार्टफोन के अंदर माइक्रो एसडी कार्ड का डेडिकेट स्लॉट देखने को मिलेगा, जबकि 2 नैनो सिम का आप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। ट्रिपल स्लॉट आपको, सिम स्लॉट आपको ट्रिपल देखने को मिलेगा। और इसी स्मार्टफोन के जो कैमरा बैक की हम बात कर चुके हैं, तो ये 50 मेगापिक्सल का होगा। 50 मेगापिक्सल का एक बड़ा कैमरा होता है, तो ये एक अच्छी चॉइस होती है। मगर फ्रंट साइड पे आपको जो है 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, एडजस्ट कर लेना। अब अगर इसी प्राइस रेंज के अंदर आप कोई स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। हाँ, अगर इसी में भी आप जो है 8 GB 256 GB वाले को बाय करते हो तब तो भाई बल्ले बल्ले हो जाता है। और सैमसंग की जो ए सीरीज है, ये ए सीरीज जो सैमसंग ने लॉन्च की है, तो ए सीरीज जो है, ए सीरीज में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो मिड रेंज के अंदर आते हैं या फिर लो रेंज के अंदर आते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि सैमसंग अपनी जो भी सीरीज़ लॉन्च करता है, जैसे S24 अल्ट्रा हो गया, S25 अल्ट्रा हो गया, तो इनकी जो प्राइस है ना काफ़ी हैवी प्राइस हो जाती है। बाकी सैमसंग की जितनी भी सीरीज़ की हम बात करेंगे तो उनमें से ये जो ए सीरीज़ होती है ये आपको जो है कम प्राइस में जो है अच्छे-अच्छे स्मार्टफ़ोन प्रोवाइड करती हैं। तो मैं आपको तो रिकमेंड करता हूँ और मशवरा दूँगा कि आप सैमसंग का जो भी डिवाइस ले रहे हो, तो आप इस सीरीज़ में ही खरीदना, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको बैटरी ज़्यादा देखने को मिलती है, परफ़ॉर्मेंस भी देखने को आपको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है बड़ी प्राइस में आपको परफ़ॉर्मेंस अच्छी देखने को नहीं मिलती, बहुत अच्छी मिलती है भाई, मगर वो प्राइस ज़्यादा होती है ना, तो इसमें आपको जो है कम प्राइस में भी जो है आपको अच्छी परफ़ॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मीडियाटेक का चिपसेट हेलियो G99, जो कि हेवी लेवल पे आप चाहो तो इसमें गेमिंग वगैरह भी खेल सकते हो। पबजी वगैरह हो गया या गेमिंग वगैरह भी आप जो है इसमें अच्छे से खेल सकते हो। तो स्मार्टफ़ोन के अंदर जितने भी फीचर थे लाजवाब थे, पर एक जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी, तो वो ये है कि इसी स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको 5G देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये अलग बात है, हो सकता है कि 5G आपको किसी अपडेट के अंदर भेज दी जाए। 5G की जो अब हो सकता है किसी अपडेट के अंदर आपको इसी स्मार्टफ़ोन के अंदर 5G देखने को मिल जाए। अगर इसी स्मार्टफ़ोन का जो प्राइस था तकरीबन 35,000, इसी स्मार्टफ़ोन के इसी प्राइस रेंज के अंदर आप अगर आप कोई ये स्मार्टफ़ोन लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। आप चाहो तो इसी स्मार्टफ़ोन को बाय कर सकते हो। सैमसंग की डिवाइस से अच्छी साबित होगी यार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।